दोस्तों, आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं। लालच का अंजाम। एक इबरतनाक दास्तान। किसी दूर दराज जंगल में एक फकीर रहता था। वह दुनियावी ख्वाहिशों से आज़ाद था। किसी भी किस्म की दौलत, शोहरत या ऐशो इशरत का तलबगार नहीं था। उसका मामूल यही था कि वह दिन भर जंगल में घूमता, किसी दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत करता और जो कुछ कुदरत की तरफ से मिलता उसी में गुजारा कर लेता। कभी कोई मुसाफिर आ निकलता तो फकीर उसकी खिदमत करता। कभी कोई चरवाहा अपने जानवर चराने आता तो फकीर उसके साथ कुछ वक्त गुजरता। यह जंगल सदियों से वीरान था, मगर कुदरती हुस्न से भरपूर। ऊंचे ऊंचे दरख्त, घने झुंड, बहते चश्मे और जंगली हयात का एक वसीय सिलसिला। दिन में परिंदों की चहचहाहट, रात में दरिंदों की दहाड़ और कभी कभी आसमानी बिजली की गरज, ये सब मिलकर एक अजीब सा सहरंगेज माहौल पैदा करते। एक दिन फकीर जंगल में एक नदी के किनारे बैठा था कि अचानक उसे जमीन में दफन कुछ चमकता हुआ नजर आया। तजस्सुस में उसने नदी के करीब जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसे पता चला कि वह किसी बहुत बड़े खजाने के करीब है। जब उसने मजीद खुदाई की तो सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात से भरा एक अजीम खजाना उसके सामने था। यह कोई आम खजाना नहीं था। यह शायद किसी बादशाह का था, जो किसी जंग के दौरान छुपा दिया गया होगा, या शायद किसी लुटेरी कौम का जमा किया हुआ खजाना था। जो भी था, फकीर को यह सोचकर हैरानी हुई कि इतनी दौलत बरसों से यहाँ पड़ी थी, मगर किसी ने इसे हाथ नहीं लगाया। मगर फकीर के लिए यह दौलत बेमानी थी। वह जानता था कि दौलत इंसानी फितरत को बिगाड़ देती है। वह चाहता तो खुद भी यह खजाना ले सकता था, मगर उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर उसने सोचा कि अगर यह खजाना किसी नेक और ईमानदार शख्स के हाथ लगे तो शायद किसी अच्छे मकसद में आए। दूसरा अध्याय। लालची सौदागर का जंगल में आना। चंद दिनों बाद एक सौदागर इस जंगल से गुजरा। यह शख्स दूर दराज के शहरों में कीमती सामान बेचकर वापस आ रहा था और उसके साथ 8 खाली ऊंट थे जिन पर पहले तिजारती माल लदा हुआ था। यह सौदागर एक चालाक और होशियार ताजिर था। उसे दौलत जमा करने का बेइंतहा शौक था। उसकी सोच हर वक्त इसी बारे में होती कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाया जाए, कैसे दूसरों से फ़ायदा उठाया जाए और कैसे दौलत में इजाफा किया जाए। जब सौदागर जंगल में दाखिल हुआ तो फ़कीर ने उसे देखकर आवाज़ दी, बाबा, अगर तुम चाहो तो इतना खजाना ले जा सकते हो कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएं। सौदागर ने हैरानी से पूछा, कैसा खजाना, कहाँ है? फ़कीर ने जवाब दिया, जंगल में एक जगह दफन है, मैं तुम्हें इसका पता दे सकता हूँ, मगर एक शर्त है। सौदागर फौरन बोला, शर्त कैसी? तुम जो मांगो मैं दूंगा। फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास 8 ऊँट हैं, मैं चाहता हूँ कि जितने ऊँट इस खजाने से भरे जाए उनमें से आधे या चौथाई मुझे दे देना। सौदागर फौरन आधे ऊँट देने का वादा कर लिया और फ़कीर ने उसे खजाने का मकाम बता दिया। तीसरा अध्याय। खजाने का लालच। जब सौदागर ने खजाना खोद कर देखा तो वह सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरा हुआ था। उसकी आंखें चमक उठीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी दौलत उसके कदमों में बिखरी पड़ी है। उसने फौरन अपने 8 ऊँट भर लिए। फ़कीर ने भी एक छोटी सी डिबिया उठा ली जिसमें एक नायाब और कीमती लाल था। जब ऊँट भर गए तो सौदागर ने वादे के मुताबिक 4 ऊँट फ़कीर के हवाले कर दिए, मगर जब वह खजाने से वापस लौटने लगा तो उसके दिल में लालच आया। फ़कीर तो चौथाई पर भी राजी था। मैंने बेमतलब आधे ऊँट देने का कह दिया। अगर मैं अब भी कहूँ कि मुझे 2 ऊँट और दे दो तो शायद दे दे। ये सोचकर वह वापस पलटा और फ़कीर से कहा, साईं, आप तो चौथाई पर राजी थे, मैंने आधे ऊँट देना कबूल कर लिया था, मगर इंसाफ यही है कि आप अपनी बात पर कायम रहें। मुझे 2 ऊँट और दे दें। फ़कीर हंस पड़ा और बोला, बाबा, अगर तुम यही चाहते हो तो ले लो, मुझे 2 ही बहुत है। सौदागर ने फौरन 2 और ऊँट ले लिए और चल दिया, मगर रास्ते में फिर सोचने लगा, फ़कीर तो वैसे भी अल्लाह वाला है, उसे दौलत की क्या ज़रूरत? अगर मैं बाकी 2 ऊँट भी मांग लूँ तो शायद दे दे। यह सोचकर वह फिर पलट आया और फ़कीर से इल्तिजा करने लगा, साईं, मैं तो एक मिस्कीन आदमी हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, बाकी 2 ऊँट भी मुझे दे दें, अल्लाह आपको और देगा। फ़कीर ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारी यही मर्जी है तो ले जाओ। अब सौदागर बहुत खुश था। वह 8 ऊँट लेकर जंगल से निकलने लगा, मगर रास्ते में उसके दिल में एक और ख्याल आया। ऊँट तो मिल गए, मगर फ़कीर ने जो लाल उठाया था वह बहुत कीमती होगा। अगर वह भी मेरे हाथ लग जाए तो मेरी किस्मत बदल जाए। यह सोचकर उसने अपने ऊँट और नौकरों को आगे रवाना कर दिया और खुद चालाकी से फ़कीर के पीछे चल पड़ा। मगर जब वह उस जगह पहुंचा तो फ़कीर वहां से जा चुका था। सौदागर ने पूरे जंगल में उसे ढूंढने की कोशिश की,
मगर वह कहीं नजर न आया। अंधेरा छाने लगा और सौदागर को एहसास हुआ कि वह जंगल में अकेला रह गया है। उसी वक्त एक झाड़ी में शेर दहाड़ा। सौदागर खौफ से कांपने लगा, मगर अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगले ही लम्हे शेर ने उस पर हमला कर दिया और पल झपकते ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। सबक: लालच हमेशा नुकसान का बाइस बनता है। अगर सौदागर अपने वादे पर कायम रहता तो न सिर्फ उसे दौलत मिलती बल्कि वह अपनी जान भी बचा सकता था, मगर बेजा तमा ने उसे सब कुछ खो दिया, हत्ता कि उसकी जान भी।